गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम जो टॉपिक ले रहे थे टायडोफाइटा की लाइफ साइकिल ले रहे थे, जो आप टायडोफाइटा की लाइफ साइकिल का अगला वीडियो लेंगे। जो टायडोफाइटा में कुछ स्पोरोफाइट होते हैं, स्पोरोफाइट के ऊपर कुछ बातें बतानी है। जो ये बताया था टायडोफाइटा का स्पोरोफाइट, इसको अंडरग्राउंड स्टेम को कहा था राइजोम, इसको रूट कहा था, और इस तरह से ये ऐसे लीफ होता था ऐसे। टायडोफाइटा के स्टेम को धरती के नीचे अगर अंडरग्राउंड स्टेम हो, स्टेम अंडरग्राउंड मिट्टी के नीचे हो, अंडरग्राउंड स्टेम मिट्टी के नीचे हो तो उसको राइजोम बोलते हैं। जो और रूट भी है और लीफ भी है। लीफ कंपाउंड है, छोटी पत्तियों में टूट गया है। जो ऐसे टायडोफाइटा को जिसका स्टेम धरती के नीचे हो और कंपाउंड लीफ हो, छोटी पत्तियों में टूटा हो, उसको फर्न कहा था मैंने। फर्न करवानी है। जो स्टेम अंडरग्राउंड है, ग्राउंड के नीचे है, रूट है और कंपाउंड लीफ है, छोटी पत्तियों में टूटा हुआ। स्टेम धरती के नीचे है तो इसको बोलेंगे राइजोम। ये रूट है। लीफ जो है वो छोटी छोटी पत्तियों में टूट गया है, ये छोटी पत्तियों में टूट गया है, तो कंपाउंड लीफ बोलते हैं लीफ को। जो पूरी स्ट्रक्चर को हमने फर्न कहा है। हमने ये करवा दिया था फर्न के बारे में। अब इस फर्न को और डिटेल में लेते हैं। जो हम बोलते हैं ये होता है लीफ बेस। लीफ गिरने के बाद जो निशान बन जाता है उसको लीफ बेस, लीफ के बेस को लीफ बेस बोलते हैं, और लीफ बेस पत्ते गिरने के बाद भी रह जाता है। लीफ बेस remain on the stem after falling of leaves. After falling of leaf, लीफ गिरने के बाद निशान बन जाता है, लीफ बेस रह जाता है। लीफ गिर जाएगा तो भी लीफ बेस का निशान रह जाएगा, और लीफ बेस वाली जगह पर बड मिलता है। बड मिलता है लीफ बेस वाली जगह पर। किस पेड़ प्लांट में? ड्रायोप्टेरिस के अंदर। इन ड्रायोप्टेरिस बड इज फाउंड एट द लीफ बेस। लीफ बेस वाली जगह पर बड मिलता है, और बर्ड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ड्रायोप्टेरिस में हेल्प इन रिप्रोडक्शन, बर्ड हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ड्रायोप्टेरिस लीफ बेस, सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है लीफ का, लीफ बेस। लीफ बेस रह जाता है, लीफ गिरने के बाद भी रह जाता है, और ड्रायोप्टेरिस प्लांट में लीफ बेस से नया प्लांट बनता है, इसलिए बर्ड है। लीफ बेस जो है, लीफ बेस के पास बर्ड है ड्रायोप्टेरिस प्लांट के अंदर। जो राइजोम जो होता है, अंडरग्राउंड स्टेम जो है, ये फ्रेगमेंटेशन में काम आता है फर्न के अंदर। क्या लिखोगे? इन फर्न, ये फर्न का पेड़ है पूरा, ये पूरा प्लांट फर्न का है। इसमें रूट भी है, स्टेम भी है और लीफ भी है, पूरा फर्न है। फर्न में राइजोम से नए टायडोफाइटा बनते हैं। राइजोम टुकड़ों में तोड़ दो, नई फर्न बन जाएगी। तो फर्न में राइजोम हेल्प इन फ्रेगमेंटेशन। फर्न का मतलब होता है फर्न प्लांट में फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कोई चीज टुकड़ों में टूट जाए, कोई चीज टुकड़ों में टूट जाए, उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाए, तो फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। राइजोम कई टुकड़ों में टूट जाता है, हर टुकड़े से नया फर्न बन जाता है, तो फर्न में राइजोम रिप्रोडक्शन में काम आता है। और नई फर्न टुकड़ों से बनती है, इसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। तो फर्न जो होती है उसमें राइजोम फ्रेगमेंटेशन में काम आता है। इसके अलावा फर्न फ्रेगमेंटेशन में काम आती है। दूसरा आता है, ये स्पोरोफाइट पेड़ है। फर्न के स्पोरोफाइट में इन
फर्न स्पोरोफाइट, फर्न के स्पोरोफाइट में स्केल मिलते हैं, स्केल्स आर प्रेजेंट। फर्न के इस पेट में स्केल कहां कहां मिलता है, जैसे फिश में स्केल मिलते हैं, उसमें कहां कहां मिलते हैं, फर्न में कहां कहां स्केल मिलते हैं, तो हम बोलेंगे फर्न में स्केल मिलते हैं ऑन राइजोम। फर्न पेड़ में स्केल, फर्न पेड़ में स्केल मिलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम या राइजोम के ऊपर। दूसरा, पत्ते के डंडे को बोलते हैं पेटियोल। स्केल राइजोम के ऊपर भी है, पेटियोल के ऊपर भी है। पत्ते के डंडे को पेटियोल बोलते हैं, पेटियोल पे भी स्केल है। स्टेम को राइजोम बोलते हैं, उस पर भी स्केल है। कंपाउंड लीफ में ये लाइन है, इसको बोलते हैं रेचिस, इस पे भी स्केल है। ये लीफलेट है, इन पे भी स्केल है, रेचिस एंड यंग लीव्स, शुरू में जो लीफ होता तब। और ये स्केल कहां का है, स्टेम या राइजोम पे है, पत्ते के डंडे पेटियोल पे है, पेटियोल की ब्रांच रेचिस पे है, और शुरू में जब लीफ बनता है तो लीफलेट, उस पे भी स्केल है, उस पे भी स्केल है। इन सारी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, सारे स्केल को बोलते क्या है, दीज स्केल्स आर कॉल्ड रमेंटा। ये जो स्केल है इन सारों को रमेंटा भी बोलते हैं, पेलिया भी बोलते हैं। जो इनको रमेंटा भी बोलते हैं और पेलिया भी बोलते हैं। जो रमेंटा और पेलिया, इन सब स्केल को बोलते हैं। तो क्या क्या बताया स्पोरोफाइट के अंदर, फर्न के स्पोरोफाइट में रूट है, स्टेम है, स्टेम अंडरग्राउंड है, राइजोम का है, लीफ है, इसके एक्सिल में बड मिल सकता है फर्न में, राइजोम रिप्रोडक्शन में काम आता है, लीफ पे भी स्केल, लीफ पे भी है, राइजोम पे भी है, कंपाउंड लीफ है। ऐसा ये पूरा स्पोर बनाने वाला प्लांट है, स्पोरोफाइट है। जो अब इसके बाद आते हैं स्पोरेंजियम जो होता है, यहां स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम। तो स्पोर बनाने वाले स्ट्रक्चर को स्पोरेंजियम बोलते हैं, लीफ पे होती है। ये स्पोरेंजियम है, ये स्पोरेंजियम है। ये एक लाइन है, स्पोर जो बनता है वो स्पोरेंजियम में बनता है। ऐसा होता है स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम में जहां से स्पोर निकलेंगे उसको होता है स्टोमियम। स्टोमियम, इट इज द पॉइंट, ये स्टोमियम वो जगह है फ्रॉम वेयर स्पोरेंजियम रप्चर। जहां से स्पोरेंजियम फटेगा उसको स्टोमियम बोलेंगे। स्पोर बनते हैं स्पोरेंजियम में, स्पोरेंजियम जहां से फटेगा उसको पॉइंट को स्टोमियम बोलते हैं। और स्टोमियम के पास से एक रिंग होती है सेलों की, एनुली बोलते हैं। एनुली इज प्रेजेंट ऑन द स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम है, इस पे एक सेलो की रिंग है एनुली, और स्टोमियम वाली जगह से स्पोरेंजियम फटेगा। जो इसका मतलब हो गया, ये हो गया, ये स्पोरेंजियम है, यहां होता था। जो अब आता है गैमेटोफाइट।
ये तो था स्पोरोफाइट के बारे में कुछ बातें। अब आते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ऐसा बनाया था हमने, टेरिडोफाइट आपको गैमेटोफाइट ऐसा बनाया था हमने जो, तो मैंने बताया एक तो ये गैमेटोफाइट ऑफ फर्म के बारे में कुछ बताया था मैंने जो है। नॉर्मली एंथीरिया इस तरह से होता है, नॉर्मल एंथीरिया में ये स्टाक होता है, लेकिन टेरिडोफाइटा के एंथीरिया में स्टाक या डंडा नहीं होता जो। नो स्टाक इन द स्पोरेंजिया ऑफ फर्म टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा के अंदर जो स्पोरेंजिया होगा, सॉरी स्पोरेंजिया नहीं, एंथीरिया, ये जो एंथीरिया है इसमें ऊपर बॉडी है, नीचे स्टाक है, डंडा। ये स्टाक नहीं होता, कहां नहीं होता। टेरिडोफाइटा जो प्लांट है, टेरिडोफाइटा प्लांट है, उसके एंथीरिया में डंडा नहीं होता। टेरिडोफाइटा प्लांट के एंथीरिया में डंडा नहीं होता, और आर्किगोनिया अंदर धसा होता है। जो आर्किगोनिया इज एम्बेडेड। दूसरा, एंथीरिया से मेल गमिट आर्किगोनिया के फीमेल गमिट में आएगा जो, और वाटर की हेल्प से आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, मेल गैमेट ऑफ एंथीरिया इज रीच टू आर्किगोनिया ऑफ फीमेल गैमेट male gamete of Antheridia is reached to female gamete of Archigonia. एंथीरिया का मेल गैमेट आर्किगोनिया तक पहुंचेगा थ्रू वाटर। एंथीरिया का मेल गैमेट आर्किगोनिया तक पहुंचेगा, पानी से पहुंचेगा। ब्रायोफाइटा में भी एंथीरिया का मेल गैमेट आर्किगोनिया तक पानी तक पहुंचता था, टेरिडोफाइटा में वैसा ही होगा। एंथीरिया का मेल गैमेट आर्किगोनिया तक जो पहुंचेगा पानी से, इट इज कॉल्ड, पानी से पहुंचे तो क्या बोलते हैं, जूइडियोगैमी। एंथीरिया का मेल गैमेट आर्किगोनिया तक पहुंचे, पानी से पहुंचे, तो इसको जूइडियोगैमी बोलते हैं, जो ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों में होती है। लेकिन कौन से केमिकल की हेल्प से अंदर घुसेगा फर्न का वो जो मेल गैमेट, मेल गैमेट शो कीमोटैक्सी। कीमोटैक्सी का मतलब किसी केमिकल से अट्रैक्ट होगा मेल गैमेट। उस केमिकल का नाम क्या है, मैलिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड by Archigonia which attract male gamete. आर्किगोनिया से मैलिक एसिड बनेगा जो मेल गैमेट को अट्रैक्ट करेगा। आर्किगोनिया से बनेगा मैलिक एसिड जो मेल गैमेट को अट्रैक्ट करेगा जो, जबकि लीवर वोट में पोटाशियम प्रोटीन अट्रैक्ट करते थे मेल गैमेट को, मोस में सुक्रोज अट्रैक्ट करती थी, यहां मैलिक एसिड अट्रैक्ट करेगा मेल गैमेट को। टेरिडोफाइटा में भी ब्रायोफाइटा की तरह से गैमेट मल्टीफ्लैजिलेट होते हैं जो मोस्टली मेल गैमेट्स आर मल्टीफ्लैजिलेट। ज्यादातर मेल गैमेट टेरिडोफाइटा में मल्टीफ्लैजिलेट होता है, सिर्फ एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट सिलेजिनेला।
where gamete is bifurcate. इस मल्टीफ्लैजेलेट गैमेट का डाटा रोक जाओ, क्योंकि मैं कुछ बुकों में थोड़ी कंट्रोवर्सी है, तो इस फ्लैजेला को छोड़ दो। ये गैमेट वाला बस गैमेट अट्रैक्ट होकर जाएगा केमिकल से, वो याद रख लो। फ्लैजेला का डाटा अभी रोक लो, मैं दूसरी बुक से 2-3 बुकों से कंफर्म करके मैं बताऊंगा जो है कि गैमेट की कंट्रोवर्सी है थोड़ी सी, सिलेजिनिला में, फर्न में, ब्रायोफाइटा में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो। मैं कई बुकों से देख के फिर कंफर्म करके फिर कराऊंगा, ज़्यादा ठीक रहेगा। कहीं तुम बोलोगे मैं एक डाटा ले दूं, तुम बोलोगे इस बुक में ये दे रखा है, इस बुक में ये दे रखा है, तो कंट्रोवर्सी ना होगी। अच्छा, ये फर्न था। अब हम आते हैं इक्विसेटम के ऊपर। अब हम आते हैं इक्विसेटम, जिसको बोलते हैं स्फेनोप्सिडा। इक्विसेटम या स्फेनोप्सिडा, इसमें 2 ब्रांच होती है। एक ब्रांच ये होती है, ये ब्रांच होती है। दूसरी ब्रांच ये होती है, ये ब्रांच होती है। और इसमें भी ऐसे ले लेते हैं। अब मैं बोलूंगा जिस ब्रांच के ऊपर स्ट्रोबिलस होता है, स्ट्रोबिलस स्पोर बनाता है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है स्ट्रोबिलस, उस ब्रांच को फर्टाइल ब्रांच बोलते हैं। ये फर्टाइल ब्रांच है, ब्राउन कलर की होती है। इक्विसेटम में फर्टाइल ब्रांच ब्राउन कलर की होती है। इसमें मैं एनसीईआरटी का डाटा लेने भूल गया, एनसीईआरटी में कुछ डाटा थे जहां ये तो है ब्रांच, ब्रांच जहां से अराइज होगी उसको बोलेंगे नोड, और नोड के बीच में हिस्से को बोलेंगे इंटरनोड। क्या लिखोगे इन इक्विसेटम? इक्विसेटम में क्या बोलोगे? ब्रांच नोड से अराइज है, ब्रांचेस अराइज फ्रॉम नोड। कई ब्रांच नोड से अराइज है इक्विसेटम में, और 2 नोड के बीच के हिस्से को इंटरनोड बोलते हैं। पार्ट ऑफ स्टेम बिटवीन 2 nodes is internode, और जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर स्ट्रोबिलस है टिप पार्ट में मिलती है। स्पोर, ये नोड है, ये नोड, ये 2 नोड है, इनके बीच में ये इंटरनोड है। स्ट्रोबिलस इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, स्ट्रोबिलस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है present on the tip of fertile branch। ये पूरा फर्टाइल ब्रांच है, इसमें ये ब्रांच है, तो ब्रांच जहां से आई इसको नोड का, 2 नोड के बीच ऐसे इंटरनोड का, स्ट्रोबिलस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर टिप पार्ट में मिलेगी जो। और ये ब्रांच ब्राउन कलर की है, दूसरी जो ब्रांच रिप्रोडक्शन में काम नहीं आएगी वो ग्रीन कलर की है। तो क्या लिखूं? स्ट्राइल ब्रांच, वो जो स्ट्राइल है वो ग्रीन कलर की है,
मेरिस्टेम तो समझते हो, जो टिश्यू डिवाइड करे उसको मेरिस्टेम बोलते हैं, जो टिश्यू डिवाइड करे उसको मेरिस्टेम बोलते हैं। और नोड के ऊपर नीचे स्पेशल मेरिस्टेम है, उस मेरिस्टेम को बोलेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। प्रेजेंट नियर नोड, इंटर मेरिस्टेम बोलते हैं, जो डिवाइड करे उसको मेरिस्टेम बोलते हैं। टिप पार्ट पे होता है एपिकल बोलते हैं, और एपिकल मेरिस्टेम लंबाई में ग्रोथ कराता है। टिप पार्ट पे ना हो और प्राइमरी ग्रोथ कराए तो उसको इंटरकैलरी मेरिस्टेम बोलते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? लंबाई में ग्रो कराएगा लेकिन टिप पार्ट पे नहीं होगा। एपिकल मेरिस्टेम टिप पार्ट पे होता है और लंबाई में ग्रोथ कराता है। इंटरकैलरी भी लंबाई में ग्रोथ कराता है लेकिन टिप पार्ट पे नहीं होता जो। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी नोड के पास में है, इक्विसेटम के अंदर जो। इसके अलावा इक्विसेटम में इन जाइलम वेसल्स आर प्रेजेंट। इक्विसेटम के जाइलम में वेसल है, इक्विसेटम के जाइलम में वेसल है। पार्ट होते हैं ना, ट्रैकिड, वेसल, फाइबर, पैनकाइमा, जाइलम के पार्ट पड़े होंगे, जाइलम के पार्ट पड़े होंगे, ट्रैकिड, वेसल, फाइबर, इसके जाइलम में वेसल होती है जो। इक्विसेटम के जाइलम में वेसल होती है, इक्विसेटम के जाइलम में वेसल होती है जो। नहीं सॉरी, क्या बोल रहे हो मुझे, जाइलम तो आगे लेकिन वेसल नहीं है। दुनिया में हर जाइलम में वेसल होती है। एंजियोस्पर्म में, फूल वाले पेड़ों में होती है जाइलम में वेसल। जिम्नोस्पर्म में भी जाइलम में वेसल नहीं होती। टेरिडोफाइटा में भी इक्विसेटम में जाइलम में वेसल नहीं है जो। तो इक्विसेटम प्लांट्स जो होता है उसमें वेसल होती है या नहीं होती? इक्विसेटम, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं होती, इक्विसेटम में शायद होती। भाई इसको, इस डाटा को कंफर्म करना पड़ेगा जो, तो इस डाटा को रोकना पड़ेगा जो। आज थोड़ा मूड ज्यादा ही खराब है। जाइलम वाला डाटा मैं अगले वीडियो में ले लूंगा, लिख दूंगा मैं, तुम्हारे जो वीडियो भेजूंगा उसके नीचे लिख दूंगा कि जाइलम में वेसल होती है या नहीं होती है इक्विसेटम में जो, क्या इसमें क्या एक्सेप्शन है जो। तो ये डाटा माइंड से स्लिप कर रहा है जो। अच्छा, तो ये था इक्विसेटम के बारे में जो। इक्विसेटम को हमने क्या कहा? होस्टेल का, इसको स्कोरिंग रस भी बोलते हैं जो। इक्विसेटम को होस्टेल का स्कोरिंग रस कहा जो। अब आते हैं, हाँ, कुछ स्टेम इसका धरती के नीचे है, ये भी राइजोम ही कहलाएगा। इसमें जाइलम में ये राइजोम धरती के नीचे है, कुछ राइजोम धरती के ऊपर है। राइजोम यानी स्टेम। इक्विसेटम के कुछ स्टेम धरती के ऊपर है, कुछ धरती के नीचे है। कुछ स्टेम अंडरग्राउंड है और कुछ अबव ग्राउंड है राइजोम। और इसमें आलू जैसी स्ट्रक्चर है जिनको ट्यूबर बोलते हैं। एक ट्यूबर नाम की स्ट्रक्चर भी इक्विसेटम में होती है जो रिप्रोडक्शन में काम आती है। ट्यूबर आलू को बोलते हैं। शेपलेस स्टेम, स्टेम धरती के नीचे शेपलेस हो तो ट्यूबर बोलते हैं जो। तो ट्यूबर या शेपलेस स्टेम मिला है इक्विसेटम में। ट्यूबर भी मिलते हैं, रिप्रोडक्शन के लिए काम आते हैं। और ये नीचे अंडर जो धरती के नीचे स्टेम है उससे निकले हुए ट्यूबर। अच्छा, अब हम आते हैं सिलेजिनेला। सिलेजिनेला एक, सिलेजिनेला की दो स्पीसीज होती है। सिलेजिनेला, सिलेजिनेला लेपिडोफाइला और सिलेजिनेला ब्रायोप्टेरिस। सिलेजिनेला प्लांट की दो स्पीसीज होती है, लेपिडोफाइला और ब्रायोप्टेरिस। ब्रायोप्टेरिस स्पीसीज को बोलते हैं संजीवनी।
जो भगवान हनुमान जी जो बूटी लेके आए थे उसको संजीवनी बूटी बोलते हैं, जो संजीवनी। और वो ये इस संजीवनी बूटी इस सिलेजिनेला ब्रायोपटेरिस को उठा के लेके आए थे, पहाड़ को उठा लाए थे, उसमें सिलेजिनेला ब्रायोपटेरिस लगी हुई थी जो, तो सिलेजिनेला ब्रायोपटेरिस को संजीवनी बूटी बोलते हैं और भगवान हनुमान जी इसको उठा के लेके आए थे। सिलेजिनेला लेपिडोफाइला जो है, इन दोनों को बोलते हैं रिसक्शन प्लांट। रिसक्शन प्लांट, दोबारा जिंदा होने वाले प्लांट। सिलेजिनेला की दो स्पीसीज है, लेपिडोफाइला, ब्रायोपटेरिस, इन दोनों को क्या बोलते हैं? रिसक्शन प्लांट, दोबारा जिंदा होने वाले प्लांट। कैसे क्यों बोलते हैं इनको दोबारा जिंदे? कैसे? शुरू में जब पानी नहीं होता तो ये मुरझा जाते हैं, जो ऐसा लगता है मर गए जो, और जैसे ही पानी में रखते हैं एकदम दोबारा एक्टिव हो जाते हैं, जो ऐसा लगता है दोबारा जिंदा हो गए, मर के जी गए जो। तो हम बोलेंगे दीज अपीयर डेड, ये प्लांट डेड अपीयर होंगे जो। दीज अपीयर डेड व्हेन ड्राई, वाटर डेफिशिएंसी, वाटर स्कार्सिटी, जब पानी की कमी होगी तो ये ड्राई दिखेंगे, पानी की कमी होगी तो सूख जाएंगे। बट व्हेन वाटर अवेलेबल, व्हेन वाटर अवेलेबल, these appear like living plant। जब पानी की कमी होगी तो सूख जाएंगे, डेड अपीयर होंगे, और पानी आते ऐसा दोबारा जिंदा हो जाएंगे, इसलिए इनको बोलते हैं रिसक्शन प्लांट, दोबारा जिंदा होने वाले प्लांट। कैसे होते दिखने में? ये दिखने में कैसे होते हैं? ये धरती के ऊपर होते हैं ऐसे, और इसमें ऐसे लीव लगे होते हैं। इसका डायग्राम मैं पहले भी बना चुका हूं, एनसीईआरटी का डायग्राम ड्रा किया था मैंने। ये सिलेजिनेला है, एक ब्रांच होती है जिसको राइजोफोर बोलते हैं, जो रूट और स्टेम दोनों करेक्टर शो करती है, शो करेक्टर ऑफ बोथ रूट एंड स्टेम, स्टेम एंड रूट दोनों के करेक्टर शो करती है, रूट और स्टेम दोनों करेक्टर शो करते हैं। राइजोफोर ब्रांच बोलते हैं इसको, जो सिलेजिनेला में। जो इसके लीफ सिसाइल है, सिसाइल लीफ, ब्रायोफाटा के जैसे लीफ है, ऐसे बगैर डंडे के, ऐसे लीफ है, ऐसे पत्ते के डंडे को पैटियोल बोलते हैं, और फिर ये लीफ होता है। लीफ में डंडा ना हो तो, पैटियोल ना हो तो सिसाइल बोलते हैं, नो पैटियोल। इस लीफ में डंडा नहीं है, इसलिए इस लीफ को सिसाइल लीफ बोलेंगे, बगैर डंडे का लीफ है। माइक्रोफाइल, माइक्रोफाइल का मतलब स्मॉल लीव्स, छोटे लीफ है। जो टेरिडोफाइटा में देखो कि एक पत्ता कितनी बड़ा पत्ता होता था, एक ही लीफ होता था पूरे पेड़ पे, और कितना बड़ा होता था। इसमें छोटे लीफ है, बगैर डंडे के लीफ है, छोटे लीफ है, सारे लीफ एक जैसे है, इसको बोला आइसोफिल, सिमिलर लीव्स। और हम बोलेंगे इसके लीफ के ऊपर ऐसे आउट ग्रोथ होती है जिसको बोलते हैं लिग्यूल। लिग्यूल है, इसलिए लीफ को बोलेंगे लिगुलेट लीफ, लिगुलेट लीव्स, मतलब लिग्यूल प्रेजेंट। क्या क्या बताया? सिलेजिनेला के पत्ते सिसाइल है, बगैर पेटियोल के, सारे छोटे छोटे, इसलिए माइक्रोफिल है, सारे एक जैसे हैं, छोटे मतलब डिसिमिलर नहीं है, इसलिए आइसोफिल बोलेंगे। और लिग्यूल है, उसमें पत्ते में ऐसे आउट ग्रोथ है, लिग्यूल है, इसलिए लिगुलेट लीफ बोलेंगे। अच्छा, सिलेजिनेला में
सिलेजिनिला में सीड हैबिट मानी गई है। कौन सा टेराफाइटा है जिसमें सीड हैबिट शुरू हो गई है? इन सिलेजिनिला प्लांट सीड हैबिट इज स्टार्टेड, नो सीड। बीज बनने की आदत आ गई है, बीज के कैरेक्टरिस्टिक बनाने स्टार्ट आ गए हैं, लेकिन बीज नहीं आया, सीड नहीं आया। सीड हैबिट, सीड बनने की आदत आ गई, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जो बीज बनने के लिए जरूरी है वो आ गए हैं, लेकिन सीड नहीं आए। सीड हैबिट मीन्स सीड कैरेक्टर। बीज बनने के लिए जो चाहिए वो सिलेजिनिला के पास आ गया है, बीज नहीं आया, बीज के कैरेक्टरिस्टिक आ गए हैं। इसके अलावा बीज बनने के लिए क्या चीज चाहिए, क्या चीज सिलेजिनिला में आ गई है? पहला, फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ सीड फॉर्मेशन। सीड बनने के लिए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीड फॉर्मेशन आर अपीयर्ड इन सिलेजिनिला। सिलेजिनिला में ये कैरेक्टरिस्टिक आ गई है, बीज बनने के ये कैरेक्टरिस्टिक सिलेजिनिला में आ गए हैं। सुनो क्या क्या आ गए। हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी का मतलब है टू टाइप ऑफ स्पोर्स, टू टाइप ऑफ स्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर। हेट्रोस्पोरी फिनोमिना क्या होती है? दो टाइप के स्पोर बनना, दो टाइप के स्पोर बनने को बोलते हैं हेट्रोस्पोरी। बीज बनने के लिए बहुत जरूरी है हेट्रोस्पोरी, दो टाइप के स्पोर बनना, एक छोटा एक बड़ा, छोटा स्पोर माइक्रोस्पोर है, बड़ा मेगास्पोर है। बीज बनने के लिए हेट्रोस्पोरी होना जरूरी है, दो टाइप के स्पोर होना जरूरी है, एक माइक्रोस्पोर एक मेगास्पोर, वो इसके अंदर है। बीज बनने का पहला कैरेक्टरिस्टिक हेट्रोस्पोरी चाहिए, सिलेजिनिला के पास है। आगे आओ। दूसरा, स्पोर स्पोरेंजियम में बनेंगे, तो माइक्रोस्पोर कहां बनेगा? माइक्रोस्पोर्स आर फॉर्म इन माइक्रोस्पोरेंजियम, और मेगास्पोर बनेगा मेगास्पोरेंजियम में। मेगास्पोर्स आर फॉर्म इन मेगास्पोरेंजियम। बीज बनना है तो दो स्पोर चाहिए, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर। स्पोर तो स्पोरेंजियम में बनेंगे, तो स्पोरेंजियम भी दो टाइप के हो गए। माइक्रोस्पोर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम में, मेगास्पोर बनेगा मेगास्पोरेंजियम में। माइक्रोस्पोर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम में, मेगास्पोर बनेगा मेगास्पोरेंजियम में। बीज बनने के लिए जरूरी है। स्पोर स्पोरेंजियम में तो बनता था टेराफाइटा में, लेकिन स्पोर दो टाइप के, स्पोरेंजियम भी दो टाइप के। माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में बनेगा, मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम में बनेगा। दो टाइप का स्पोर है, इसलिए दो टाइप का स्पोरेंजियम चाहिए, वो इसके पास है। आगे याद करो, स्पोरफाइट से स्पोर बना, अगला प्लांट स्पोर से क्या आना चाहिए? गैमेटोफाइट। स्पोरफाइट से स्पोर बन गया, स्पोरफाइट का नाम स्पोरफाइट इसलिए कि स्पोर बनाएगा, और स्पोर से अगला प्लांट आएगा गैमेटोफाइट, उसके गैमेट जुड़ेंगे, फिर स्पोरफाइट आएगा। तो स्पोरफाइट से स्पोर बनेंगे ना, और स्पोर से गैमेटोफाइट, इसके गैमेटोफाइट भी दो टाइप के। इट्स गैमेटोफाइट आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से? मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट इट प्रोड्यूस मेल गैमेट, और इट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट। क्या कहा मैंने? स्पोरफाइट पेड़ ठीक है, सिलेजिनिला में है।
उससे 2 टाइप के स्पोर बनने चाहिए, इसने बनाए। बीज बनना है तो 2 टाइप के स्पोर चाहिए, माइक्रो मेगा बनाए। 2 स्पोरेंजियम चाहिए इन स्पोर बनाने के लिए, माइक्रोस्पोर के लिए माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोर के लिए मेगास्पोरेंजियम, दोनों है इसके पास। गैमेटोफाइट भी 2 चाहिए, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनेगा, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, वो भी दोनों है इसके पास। इसके मेल गैमेटोफाइट 2 टाइप के, मेल गैमेटोफाइट मेल गैमेट बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेट बनाएगा। अगला स्पोरोफाइट भी है, 2 टाइप के स्पोर भी है, 2 टाइप के गैमेटोफाइट भी है। मेगास्पोर बना है मेगास्पोरेंजियम में, यानी स्पोर ब्रायोफाइटा में टेरिडोफाइटा में क्या था, स्पोरेंजियम फट जाता था, स्पोर नीचे गैमेटोफाइट बनाते थे। बीज बनने के लिए जरूरी है कि फीमेल मेगास्पोर उस मेगास्पोरेंजियम फटना नहीं चाहिए, स्पोरेंजियम फटना नहीं चाहिए। बीज बनना है, मेगास्पोरेंजियम भी बीज में कन्वर्ट होगा, इसलिए उसका मेगास्पोर बाहर आना नहीं चाहिए। मेगास्पोर के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट बनना चाहिए। फीमेल गैमेटोफाइट जो है शुड बी फॉर्म, फीमेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म, फीमेल गैमेटोफाइट बनता है इन मेगास्पोरेंजियम, और मेल गैमेटोफाइट आएगा और गैमेट दे देगा इसको। जो मेल गैमेटोफाइट प्रोवाइड मेल गैमेट दे देगा टू फीमेल गैमेटोफाइट, और उसके बाद फीमेल गैमेटोफाइट फट जाएगा, वो सॉरी मेगास्पोरेंजियम फट जाएगा। फाइनली मेगास्पोरेंजियम बरस्ट। शुरू के 6 पॉइंट बीज बनने के लिए जरूरी है, वो 6 पॉइंट, लास्ट वाला बीज नहीं बन पाया, बस सिलेजिनिला में बीज नहीं बन पाया, मेगास्पोरेंजियम फट गया लास्ट में। मेगास्पोरेंजियम को बीज में बनना था लेकिन नहीं बन पाया। शुरू के 6 पॉइंट सीड बनने के लिए जरूरी है और इसके पास है। शुरू के 6 पॉइंट जो बताए हैं बीज बनने के लिए जरूरी है और सिलेजिनिला के पास है वो कैरेक्टरिस्टिक। These 6 character of first 6 character, पहले 6 कैरेक्टरिस्टिक, first 6 characteristic of Siligella are necessary for seed formation. अगर एग्जाम में याद रखना हो, अभी ये वाला सिलेजिनिला वाला पोर्शन थोड़ा कम समझ में आएगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म कराऊंगा तब ढंग से समझ में आएगा। सुनो, बीज बनने के लिए पहले चाहिए 2 टाइप के स्पोर, इसके पास है माइक्रोस्पोर मेगास्पोर। बीज बनने के लिए चाहिए 2 स्पोरेंजियम, इसके पास है माइक्रोस्पोर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम में, मेगास्पोर बनेगा मेगास्पोरेंजियम में। हो गए 2 हो गए, ठीक है। तीसरा, स्पोर से बनना चाहिए 2 टाइप के गैमेटोफाइट, इसके पास है। फिर मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट भी बन गए। अब इनके गैमेट जोड़ने, मेगास्पोरेंजियम फटना नहीं चाहिए। मेल गैमेटोफाइट उड़ के आएगा और मेल गैमेट इसको देगा और जाइगोट बन जाएगा, और फिर मेगास्पोरेंजियम फट गया और बाहर आ गए पेड़ जो है। अगर ये बीज में कन्वर्ट हो जाता तो हम बोल देते सीड बन गया, बस सीड नहीं बन पाया। सीड बनने के लिए 2 टाइप के स्पोर चाहिए, उसके पास है। 2 टाइप के स्पोरेंजियम चाहिए, वो भी इसके पास है। 2 टाइप के गैमेटोफाइट चाहिए, वो भी इसके पास है। गैमेट भी अंदर ही जुड़े हैं। सिलेजिनिला के अंदर गैमेट जो है, फीमेल गैमेटोफाइट मेगास्पोरेंजियम में वहां जुड़े हैं, गैमेट भी जुड़ गए वहां पे, लेकिन बस वो सीड में कन्वर्ट नहीं हो पाया, फट गया मेगास्पोरेंजियम, और इस तरह से सीड हैबिट खत्म हो गई। क्या क्या बताया मैंने? स्पोर 2 टाइप के चाहिए, माइक्रो मेगास्पोर है इसके पास। 2 टाइप के स्पोरेंजियम चाहिए, माइक्रोस्पोरेंजियम मेगास्पोरेंजियम, वो भी है इसके पास। माइक्रोस्पोर बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम में, मेगास्पोर बनेगा मेगास्पोरेंजियम में, दोनों है इसके पास। स्पोर से बनना चाहिए गैमेटोफाइट, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट, दोनों है इसके पास। इनके गैमेट जुड़ने चाहिए, वो भी जुड़ गए, लेकिन बस मेगास्पोरेंजियम बीज में कन्वर्ट नहीं हो पाया। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, और सीड हैबिट काफी एडवांसमेंट है इसमें। सीड बनने के लिए काफी कैरेक्टरिस्टिक इसने सिलेजिनिला ने शो किए हैं। जो सिलेजिनिला सीड के लिए काफी कैरेक्टरिस्टिक शो किए। तो ये लाइफ साइकिल थी सिलेजिनिला की जो है।
अगला वीडियो जो है, अगला जो वीडियो है पैडोफाइटा का ही वीडियो है। अगला वीडियो वो मैं बाद में लूँगा। आज सिलेजिनेला की लाइफ साइकिल पे रोक रहा हूँ। सिलेजिनेला की लाइफ अगर साइकिल नहीं समझ में आई है कोई बात नहीं, जिम्नोस्पर्म पढ़ाऊंगा। जिम्नोस्पर्म पढ़ने के साथ ये सारी समझ में आ जाएगी। जो जिम्नोस्पर्म जो मैं कराऊंगा तो उसके बाद में ये लाइफ साइकिल पूरी समझ में आ जाएगी। इसमें कोई 2-4 पॉइंट है उसका ना समझ में आए हो तो उस वक्त समझ में आ जाएगी। जो और 1-2 डाटा मैंने आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जाइलम में वेसल है या नहीं है वो, और गैमिट के फ्लैजला के नंबर पे वो मैं अभी ले लूँगा। जो है मैं ये वीडियो भेजूंगा तो उसके नीचे भेज दूंगा। जो अगर ना भेज पाओ मेरे को याद दिला देना कि सर आपने बताया नहीं जाइलम में वेसल होती है या नहीं होती है, और मल्टीप्लेनेट गैमिट कहाँ कहाँ होते हैं। जो ये सारा बोलना जी पता होगा 1 मिनट। जो तो ये डाटा मेरे को लेने हैं। अगर मैं भूल जाऊँ तो वीडियो देख के बता देना आप जो कि सर आप छोड़ गए। जो ठीक है, यही रोक रहा हूँ। गुड नाइट बेटा।